उंगलों पे गए, वो पी के भी उंगलों पे गए। मेहनत का फल है, भ्रष्टों की किताब नहीं है, मासूमों की दुआओं का हिसाब नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल ने वो काम कर दिया जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। दिल्ली तो है हमारी, एमसीडी भी हमारी, जनता ने दूर कर दी बीजेपी की बीमारी। गुजरात में सीएम ने तूफान क्या मचाया, दिल्ली में डिप्टी सीएम ने कर दिया सफाया। क्या चिंता था, चिंता 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 था। पानी बिजली स्वास्थ्य फ्री शिक्षा हुआ पाना फ्री, ठीक है? ठीक है। पानी बिजली स्वास्थ्य फ्री शिक्षा हुआ पाना फ्री, दिल्ली भर में महिलाओं का हुआ आना जाना फ्री, ठीक है? ठीक है। भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। दिल्ली में नगर निगम का चुनाव आम आदमी पार्टी के नाम हो गया। आम आदमी पार्टी को 250 सीटों वाली एमसीडी में 134 सीटों पर जीत मिली और इस लिहाज से मेयर तो आम आदमी पार्टी का ही बनता दिख रहा है। लेकिन यह गणित इतना भी आसान नहीं है, यानी ये खेल पलट सकता है। और कैसे पलट सकता है, ये समझने के लिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए। जनता की तैयारी मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, मेयर किसका रहेगा ये तो जब वोटिंग होगी तब तय होगा। फिर भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। जोरदार तालियों से स्वागत करिए दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का। पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय 15 साल बाद दिल्ली में नगर निगम यानी एमसीडी की तस्वीर बदलती दिख रही है। एमसीडी में बहुमत के लिए आपने 126 के जादुई आंकड़े को पार कर लिया। आप गदगद है कि दिल्ली में अब उसकी डबल इंजन की सरकार होगी। राज्य तो पहले से ही हाथ में था, अब एमसीडी भी आ गया। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं। मिलकर दिल्ली को ठीक करें। और आज के बाद से मैं सभी पार्टियों का भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि हम सारी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। ये जश्न, ये खुशियां, ये जीत की उमंग, ये एमसीडी फतेह का रंग, ये सब दिल्ली में आपकी मजबूत पकड़ के सबूत हैं। लेकिन आपकी जीत झांकी है, मेयर की जंग अभी बाकी है। तेरा मेयर मेरा मेयर शुरू हो गई है फाइट फॉर चेयर। जी हां, दिल्ली में एमसीडी के इस चुनाव में आप और बीजेपी में कांटे की लड़ाई रही। इसमें बीजेपी पर सत्ता विरोधी माहौल की मार पड़ी और वो बहुमत से पिछड़ गई। लेकिन आपको भी इतनी सीटें नहीं मिली जो चुनाव पूर्व ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में दिखाई जा रही थी। लेकिन बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला। फिर भी दिल्ली में एमसीडी की सत्ता का खेल बिगड़ भी सकता है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं है। पार्षद पार्टी के व्हिप को मानने के लिए भी मजबूर नहीं किए जा सकते। ऐसे में अगर पार्षदों ने पाला बदला तो मेयर के लिए चेहरा बदल सकता है, यानी असली खेल आगे भी हो सकता है। खुलेआम हो सकती है, किसी पर कोई आंच नहीं आने वाली। चाहे वो ग्रुप में इधर से उधर जाएं, दल बदल करें, या एक एक करके जाएं, या ना भी जाएं और केवल वोट दूसरे कैंडिडेट को दे आए, उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। उनकी सदस्यता पर कोई आंच नहीं आएगी। अब सवाल है कि कैसे मेयर पद के लिए समीकरण बदल सकते हैं। बीजेपी के 104 पार्षदों को कांग्रेस और अन्य के 12 पार्षद मिल जाते हैं तो आंकड़ा 116 तक चला जाएगा। अब अगर आपके 134 पार्षदों में से 20 पार्षद वोटिंग से गैर हाजिर भी हो जाएं, तो बीजेपी के लिए अपना मेयर बनाना आसान हो सकता है। वैसे बीजेपी अभी देखिए और आगे बढ़िए वाली मुद्रा में दिख रही है। मेयर किसका रहेगा
ये तो जब वोटिंग होगी तब तय होगा। कहते थे हम 220 सीट लाएंगे। ऐसी थंपिंग मेजॉरिटी का दावा करने वाले लोग आज किधर बैठे हैं, उनका चेहरा देखना चाहिए। जनता ने नहीं कहा कि तुम इतने आगे हो दिल्ली में, आप अब किसी भी समय बीजेपी से परमानेंट परास्त हो सकते हो। एमसीडी में केजरीवाल की पार्टी का झंडा तो बुलंद है, लेकिन बीजेपी के पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि हारी हुई बाजी को वो देर सवेर कई बार जीत में बदल चुकी है। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जिसे 130 के हाउस में 114 सीटें मिली। बीजेपी के पास 109 विधायक थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में 22 विधायकों ने बगावत की, जिसका नतीजा हुआ कि कमलनाथ की सरकार गिर गई और बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान की सरकार फिर बन गई। 2018 में कर्नाटक में बीजेपी जरूर सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों का जोड़ बहुमत के आंकड़े से ज्यादा था। लेकिन जेडीएस के विधायकों ने बगावत की, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया, उसने सरकार बना ली। 2016 में अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों में कांग्रेस ने 42 सीटें जीती, यानी पूर्ण बहुमत। बीजेपी को 11 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेसी मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सारे विधायकों के साथ पहले अपनी पार्टी पीपीए बनाई और फिर उसको बीजेपी में मिला दिया। मुख्यमंत्री बीजेपी का हो गया। 2017 में गोवा की 40 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी और बीजेपी को 13, लेकिन दूसरे दलों के समर्थन से बीजेपी ने सरकार बना ली। फिर तो कांग्रेस के विधायक भी टूटकर बीजेपी में चले गए। लेकिन आपका कहना है कि यहाँ बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। अभी भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। 20-25 सीटें कम है और हमारी सीटें बहुमत से ज्यादा, काफी ज्यादा हैं। फिर भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी बेशर्म पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो वो खुद ही कह रही है कि वो भारतीय खोखा पार्टी है, खोखा पार्टी। पहली बार हम लोग 28 सीट जीत करके आए थे। 28 सीट जब पहली बार जीत करके आए थे, बहुमत हमारे पास नहीं था, लेकिन 1 साल तक हमारे विधायकों को खरीदने के लिए रगड़ मारते रहे। बाल का बांका नहीं हुआ। परिणाम क्या निकला जब चुनाव हुआ? 68 सीट आम आदमी पार्टी जीत करके आई, 68 सीट। एमसीडी के दामन पर कूड़े का पहाड़ चिपका है। आपकी झाड़ू के आगे चुनौती है कि इसे साफ कर पाए, लेकिन उससे पहले एक चुनौती अपनी जीत को मेयर की चेयर तक पहुंचाने की है। एमसीडी चुनाव से 15 दिन पहले हमारे खास शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कागज पर लिख कर दिया था कि बीजेपी को एमसीडी में 20 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। लेकिन केजरीवाल ने जो कागज पर लिखा वो एमसीडी के नतीजों में उल्टा हो गया। बीजेपी हारी जरूर, लेकिन 20 सीटों पर नहीं सिमटी। आखिर केजरीवाल की कमियों को ही उठाकर कैसे बीजेपी आगे बढ़ गई, इसको समझने के लिए ये खास रिपोर्ट देखिए। लाइए एमसीडी का लिख देता हूँ। एमसीडी का लिख देता हूँ। अच्छा, एमसीडी का भी एग्जैक्ट लिख देता हूँ। चलिए, अरविंद केजरीवाल लिख के देते हैं। इस बार एमसीडी का लिख के दे रहे हैं। उन्होंने गुजरात का तो लिखा ही है, और चुनाव में जब गिनती होगी, एबीपी न्यूज़ में सबसे तेज़ गिनती होती है, और उस दिन हम ये बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर इसमें क्या क्या लिखा गुजरात के बारे में और एमसीडी चुनाव के बारे में। एबीपी न्यूज़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कागज पर लिखकर क्या दावा किया था, उसको सुनिए। एमसीडी के चुनाव में बीजेपी की 250 में से 20 से कम सीट आएंगी। आपने लिख भी दिया और पढ़ भी दिया है। मैं पढ़ इसलिए दिया, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। लेकिन जब एमसीडी चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी केजरीवाल के दावों को झुठलाते हुए 104 सीटों पर खड़ी हो गई। यानी केजरीवाल ने जो लिखा वो रिजल्ट में नहीं दिखा। तो सवाल है, क्यों नहीं दिखा? अब केजरीवाल जैसा चतुर सुजान नेता कोई दावा करता है तो कुछ तो उसके पीछे कारण होंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं। एमसीडी चुनाव से 15 दिन पहले किए गए केजरीवाल के दावे उनकी पार्टी के नेताओं और बड़े चेहरों पर लगे आरोपों की बाढ़ में बह गए। सबसे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को देखिए, जिनके ऊपर बीजेपी ने शराब घोटाले का आरोप लगाया। अब इन आरोपों का असर है या सिसोदिया से लोगों की नाराजगी कि उनकी विधानसभा सीट पटपड़गंज के 4 वार्ड में बीजेपी 3 पर जीत गई और आपको सिर्फ 1 सीट मिली।
उसी तरह केजरीवाल के बिना विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन की जेल से आराम और सुविधा वाली जो तस्वीरें आई, उसका भी असर दिखा, क्योंकि जैन की विधानसभा सीट शकूर बस्ती की तीनों सीटें बीजेपी जीत गई। आपके एक चर्चित विधायक हैं अखिलेश पति त्रिपाठी। त्रिपाठी पर चुनाव प्रचार के दौरान आरोप लगा कि उन्होंने टिकट घोटाला किया। त्रिपाठी की विधानसभा सीट मॉडल टाउन में बीजेपी तीनों वार्ड जीतने में कामयाब रही। अब आपके बड़े बड़े नेता भले ये कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है, लेकिन बीजेपी उल्टी बात कर रही है। दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। सोनी अनुपम पांडे जी विजयी हुई हैं और करावल नगर विधानसभा से 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। ये आम आदमी पार्टी के खत्म होने का समय अब शुरू हो गया है। आज जो इनके 2 भ्रष्टाचारी मंत्री थे, सत्येंद्र जैन के यहाँ की 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं। मनीष सिसोदिया की 4 में से 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के सामने कूड़े के पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी कर दी थी, लेकिन बीजेपी ने भी यमुना के प्रदूषण को चुनावी मुद्दा बना दिया। एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हुई तो इसके कई पहलू हैं। खास तौर पर धार्मिक और जातिगत वोटरों के आधार पर भी अगर आम आदमी पार्टी की जीत को देखें तो कई दिलचस्प ट्रेंड नजर आते हैं। एमसीडी की मुस्लिम से लेकर दलित बहुल सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत में एक ट्रेंड जो बहुत साफ दिखता है, वो है दलित समुदाय का आम आदमी पार्टी को समर्थन। एमसीडी की दलित बहुल सीटों पर आम आदमी पार्टी को एक तरफा जीत मिली है। दिल्ली की कुल 42 आरक्षित सीटों पर आम आदमी पार्टी को 36 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 6। यानी दलित समुदाय ने आप के लिए एक तरफा वोट किया है। ये समाज ज्यादातर दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में रहता है। वोट लेने के लिए, राजनीति करने के लिए थोड़ा सा गाली गलौज करनी पड़ती है, तू मैं करनी पड़ती है। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, गाली गलौज करने नहीं आए। हम शरीफों की पार्टी है, हम अच्छे लोगों की पार्टी है। जब भी कोई आम आदमी पार्टी वाले को देखे तो उसके मन में श्रद्धा जागनी चाहिए, उसके मन में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी वाला है। एमसीडी चुनाव में इस बात पर भी नजर थी कि मुस्लिम मतदाताओं ने किस पार्टी पर ज्यादा विश्वास जताया है। दिल्ली की करीब 13% आबादी मुस्लिम है। एमसीडी के करीब 21 वार्ड मुस्लिम बहुल है। इनमें से 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, 6 पर कांग्रेस को, 3 पर बीजेपी को और 1 पर निर्दलीय की जीत हुई है। खास बात यह है कि जिन 3 मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी जीती है, उससे जीतने वाले उम्मीदवार हिंदू हैं, जबकि बीजेपी ने जिन 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, वहां उसे 1 पर भी जीत नहीं मिली। उन प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो जीत कर आए हैं और पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं। ये चेहरे आप जो देख रहे हैं, ये नए चेहरे हैं जो कि राजनीति को बदलने की बात कर रहे हैं। और अब देखिए कि किस तरीके की राजनीति में बदलाव आता है, नगर निगम में किस तरह का बदलाव आता है। राजकुमार आनंद भी हैं, मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, और उनके साथ तमाम प्रत्याशी भी हैं। आप दोनों तो शायद डॉक्टर भी हैं, तो आपका तो पहला चुनाव तक की उम्र भी बहुत कम है। हाँ जी, 26 साल की हूँ बस। कैसा लग रहा है चुनाव जीतने के बाद? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या बदलाव लाएंगी आप? सर, सेवा करने आए हैं, सेवा करेंगे। पहले तो कूड़े का पहाड़ हटाना है, जिससे पूरी दिल्ली को दिक्कत है। डॉक्टर भी हैं? हाँ जी, डेंटिस्ट हूँ। डेंटिस्ट का काम सफाई का ही होता है। सफाई पे ज्यादा ध्यान रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आप बताइए। मैं डॉक्टर शैली ओबरॉय, मैं वार्ड 86 ईस्ट पटेल नगर से हूँ। वैसे प्रोफेसर हूँ, पीएचडी किया है कॉमर्स में, और बहुत अच्छा लग रहा है आज ये जनता का प्यार देखकर। जहां तक सिख और पंजाबी बहुल सीटों की बात है, तो दिल्ली में करीब 4% सिख और 10% पंजाबी आबादी रहती है।
एमसीडी की करीब 24 सीटों पर सिख और पंजाबी वोटर निर्णायक हैं। इनमें से आम आदमी पार्टी को 15 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी को 8 पर। कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट पर जीत पाई। दिल्ली में यूं तो देश के हर हिस्से के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पहाड़ी इलाकों से आए लोग भी बड़ी संख्या में हैं, खास तौर से उत्तराखंड और हिमाचल से आकर बसे लोग। एमसीडी की करीब 20 सीटें पहाड़ी बहुल मानी जाती हैं। इनमें से आम आदमी पार्टी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 9 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। अगर इन चुनावों में युवा उम्मीदवारों की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा युवा चेहरों को टिकट दिए थे। आम आदमी पार्टी ने 40 की उम्र से कम के 91 उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जबकि बीजेपी ने 40 की उम्र के नीचे 52 उम्मीदवारों और कांग्रेस ने 77 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। आम आदमी पार्टी के ज्यादातर युवा नेताओं को जीत मिली है। आम आदमी पार्टी की जीत में जो वोटिंग ट्रेंड नजर आ रहा है, वो क्या भविष्य में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी काम करेगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। आम आदमी पार्टी एमसीडी का चुनाव तो जीत गई। अब आप पाक के लिए चुनौती है अपने वादों को पूरा करना। एमसीडी चुनाव में उन्होंने कूड़े के मुद्दे पर सबसे ज्यादा शोर भी मचाया और जोर भी दिया। उस कूड़े के पहाड़ की तरह चुनौतियों के कई पहाड़ आम आदमी पार्टी के सामने अब खड़े हैं। क्या उन पर आप खरा उतर पाएगी? हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के एमसीडी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने हर मंच से दिल्ली में कूड़े के ढेर को लेकर बीजेपी पर काफी हमला बोला था। उनकी पार्टी ने इस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बताया था। अब एमसीडी चुनाव तो अरविंद केजरीवाल जीत गए। सवाल ये है कि केजरीवाल ने कूड़े के ढेर को लेकर दिल्ली वालों से जो वादा किया था, क्या वो पूरा कर पाएंगे? दिल्ली के जिन 3 इलाकों में कूड़े का ढेर यानी लैंडफिल साइट है, वो है गाजीपुर, भलसवा और ओखला। इन लैंडफिल साइट से करीब 47 वार्ड प्रभावित होते हैं। एमसीडी चुनाव के जो आंकड़े सामने आए हैं, उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी के कूड़े के ढेर का मुद्दा कुछ खास नहीं चला। एमसीडी में भले ही केजरीवाल की पार्टी जीती है, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि मेयर वो बनाएगी। बड़ी खबर इस समय की, दिल्ली बीजेपी की अब से थोड़ी देर पहले ही बैठक खत्म हुई है, जिसमें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत दिल्ली यूनिट के कई नेता शरीक हुए, शामिल हुए। बैठक में हार पर मंथन भी हुआ तो मेयर बनाने पर भी चर्चा हुई। हालांकि बीजेपी अपना मेयर कैसे बनाएगी, इसका फॉर्मूला अभी बीजेपी नेताओं ने नहीं बताया है। ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम वो नेता जो आज चुनाव जीते हैं बीजेपी की इस बैठक में पहुंचे हैं। हार की समीक्षा भी हुई और रणनीति भी बनाई गई मेयर बनाने की। आम आदमी पार्टी एमसीडी का चुनाव तो जीत गई। अब आप पाक के लिए चुनौती है अपने वादों को पूरा करना। एमसीडी चुनाव में उन्होंने कूड़े के मुद्दे पर सबसे ज्यादा शोर भी मचाया और जोर भी दिया। उस कूड़े के पहाड़ की तरह चुनौतियों के कई पहाड़ आम आदमी पार्टी के सामने अब खड़े हैं। क्या उन पर आप खरा उतर पाएगी? हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के एमसीडी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने हर मंच से दिल्ली में कूड़े के ढेर को लेकर बीजेपी पर काफी हमला बोला था। उनकी पार्टी ने इस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बताया था। अब एमसीडी चुनाव तो अरविंद केजरीवाल जीत गए। सवाल ये है कि केजरीवाल ने कूड़े के ढेर को लेकर दिल्ली वालों से जो वादा किया था, क्या वो पूरा कर पाएंगे? दिल्ली के जिन 3 इलाकों में कूड़े का ढेर यानी लैंडफिल साइट है, वो है गाजीपुर, भलसवा और ओखला। इन लैंडफिल साइट से करीब 47 वार्ड प्रभावित होते हैं। एमसीडी चुनाव के जो आंकड़े सामने आए हैं, उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी के कूड़े के ढेर का मुद्दा कुछ खास नहीं चला। अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। तो हुआ ये कि दिल्ली एमसीडी पर पिछले 15 साल से काबिज बीजेपी के किले को अरविंद केजरीवाल ने ध्वस्त कर दिया है। दिल्ली एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो चुका है।
मतलब ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार आ चुकी है। हालांकि बीजेपी ने मुकाबला मजबूती से लड़ा, लेकिन वो कहते हैं ना, जो जीता वो सिकंदर। तो आज सिकंदर केजरीवाल बने हुए हैं और उनकी इस जीत के साथ केजरीवाल दिल्ली में ऐसी मजबूत दीवार बन गए हैं जिसे तोड़ पाना शायद ही किसी के लिए मुमकिन होगा। से बीतेंगे अब तो 5 साल, दिल्ली में आए हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा दिन है। झूमते नाचते गाते तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अलग अलग इलाकों से पहुंचे हैं, न सिर्फ दिल्ली से बल्कि दिल्ली के बाहर जो दूसरे राज्य हैं वहां से भी ये कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हुए हैं। संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लेकर कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अच्छे होंगे 5 साल एमसीडी में भी केजरीवाल। चेहरे पर जीत की चमक है, आवाज में एक बार फिर से दिल्ली में अपना परचम लहराने की धमक है। I love you too. बीजेपी से 15 साल बाद एमसीडी को छीन लेने की ये वो हनक है जो आम आदमी पार्टी के मंच से लेकर उनके हर नेता के चेहरे पर दिखाई और आवाज में सुनाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। चेहरे की चमक, आवाज की धमक और अंदाज में ये हनक इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी जानती है कि दिल्ली में केजरीवाल नाम की दीवार को तोड़ पाना अब किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल हो चुका है। केजरीवाल यानी वो दीवार जो आसानी से तो क्या तमाम जतन करने पर भी नहीं टूटती। केजरीवाल यानी दिल्ली की वो ढाल जो विरोधी पार्टी के तमाम ताकत को लगा देने के बावजूद टस से मस नहीं होती। केजरीवाल का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और ये कॉन्सेप्ट क्यों कामयाब रहा, इस पर चर्चा शुरू करने से पहले हम आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान का आपको वो हिस्सा दिखाने जा रहे हैं जो उन्होंने एमसीडी चुनाव के दौरान ट्वीट भी किया था। सर, पर लास्ट टाइम भी अरे ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? अरे सर, लास्ट टाइम भी ये दीवार नहीं टूटी थी। केजरीवाल, ये दीवार नहीं टूटेगी। ये केजरीवाल के चुनावी अभियान का हिस्सा था, लेकिन एमसीडी चुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के इस दावे पर मुहर लगा रहे हैं कि एक बार फिर से दिल्ली में केजरीवाल की दीवार को तोड़ा नहीं जा सका। और ऐसा तब है जब आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ एक चेहरा है। केजरीवाल ही पार्टी के बैनर से लेकर चुनाव प्रचार तक और प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर पोस्टर तक दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी तरफ यानी बीजेपी के पास चेहरों की भरमार थी। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों जैसे स्टार प्रचारक थे, लेकिन नतीजा आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही आया। लगाया 8 मुख्यमंत्री लगाया, सैकड़ों सांसद लगाया, 17 केंद्रीय मंत्री लगाया, सारे संसाधन लगाए,
और एक तरफ दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली की जनता ने साफ संदेश दिया कि उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को जिताया है, लेकिन यहाँ इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि पिछले 15 सालों से एमसीडी की सत्ता में काबिज बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा या आक्रोश समझा जा रहा था वैसा वोट में नहीं आया, नतीजे वैसे नहीं आए। लेकिन मोटी बात यह है कि केजरीवाल दिल्ली में अब बहुत बड़ी ताकत है। आम आदमी पार्टी को पहली बार दिल्ली नगर निगम में जीत मिली है। पार्टी दफ्तर में दिवाली मनाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ जैसे ही पार्टी मुख्यालय पहुंचे, वहां का नजारा ही बदल गया। केजरीवाल ने जब माइक संभाला तो सबसे पहले स्कूल, अस्पताल और सफाई जैसे मुद्दों की बात की। दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया, लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया, लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है। अब सवाल ये है कि ऐसी कौन सी बात है जिसने केजरीवाल को दिल्ली में इतना मजबूत बना दिया है? ऐसी क्या बात है कि दिल्ली में केजरीवाल को हिलाना मुश्किल हो जाता है? आज केजरीवाल भी ये बताना नहीं भूले कि वो चौथी बार दिल्ली में चुनाव जीते हैं। दिल्ली में चौथा चुनाव जीते हम, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी। तो दिल्ली के लोगों ने आज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि पॉजिटिव राजनीति करो, नेगेटिव राजनीति बंद कर दो। केजरीवाल ने जनता की पल्स पकड़ ली है। उन्हें पता था कि एमसीडी चुनाव में जनता को क्या चाहिए। केजरीवाल ने स्कूल, स्वास्थ्य, सड़क और सफाई जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा और नतीजे बता रहे हैं कि जनता ने उनके मुद्दों पर मोहर लगाई। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता, कई सालों के नेता, पुरानी पार्टियों वाले, सब कहते हैं केजरीवाल जी आप जो करते हो इससे वोट नहीं मिलते। वोट लेने के लिए, राजनीति करने के लिए थोड़ा सा गाली गलौज करनी पड़ती है, तू मैं करनी पड़ती है। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, हम गाली गलौज करने नहीं आए। हम शरीफों की पार्टी है, हम अच्छे लोगों की पार्टी है। एमसीडी के 250 वार्डों में से 134 आप पार्षदों की जीत ने दिल्ली में डबल इंजन की सरकार सुनिश्चित कर दी है। जिन 134 पार्षदों की बदौलत अब एमसीडी में आपका मेयर बनेगा, उन पर भरोसा ही अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा दांव था। केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी जमकर उछाला। भ्रष्टाचार भी दूर करना है। अभी तक जो सारा सिस्टम चल रहा था, लूटपाट का, लेंटर पे पैसे लेने का, ये सब खत्म करना है। अपने को जैसे दिल्ली सरकार साफ सुथरी करी हमने, दिल्ली सरकार के अंदर अब भ्रष्टाचार नहीं होता, ऐसे ही अब नगर निगम को भी साफ करना है। सारे हमारी तरफ देख रहे हैं। सिर्फ मुद्दा नहीं उछाला, बल्कि उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जनता के सामने पढ़े लिखे और युवा चेहरों को पेश किया। कोई डॉक्टर तो कोई पीएचडी होल्डर, कोई पेशे से वकील। केजरीवाल ने ऐसे युवाओं को पार्षद का चुनाव लड़ाया जो सियासत का ककहरा सीख ही रहे थे। ये रोनाक्षी शर्मा है, उम्र महज 26 साल, पेशे से डेंटिस्ट हैं, लेकिन आज इनके नाम के आगे पार्षद जुड़ गया है। आपका तो पहला चुनाव, तक की उम्र भी बहुत कम है। हाँ जी, 26 साल की हूँ बस। कैसा लग रहा है चुनाव जीतेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या बदलाव लाएंगी आप? सर सेवा करने आए हैं, सेवा करेंगे। पहले तो कूड़े का पहाड़ हटाना है जिससे पूरी दिल्ली को दिक्कत है। डॉक्टर भी हैं? हाँ जी, डेंटिस्ट हूँ। डेंटिस्ट का काम सफाई का ही होता है। सफाई पे ज्यादा ध्यान बिल्कुल रहेगा। रोनाक्षी का वार्ड पटेल नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है, यानी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का इलाका।
लेकिन आदेश गुप्ता के इलाके के 2 और वार्ड पर आपके युवा उम्मीदवारों ने झाड़ू चला दी। इन उम्मीदवारों के नाम है शैली ओबरॉय और अंकुश नारंग। मैं डॉक्टर शैली ओबरॉय, मैं वार्ड 86 ईस्ट पटेल नगर से हूँ। वैसे प्रोफेसर हूँ, पीएचडी किया है कॉमर्स में और बहुत अच्छा लग रहा है आज ये जनता का प्यार देखकर। उम्मीद थी कि ऐसी जीत होगी, आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बनेगी? जी बिल्कुल, वो तो उम्मीद हमें पहले से ही थी। बहुत डिलिमिटेशन किया गया, रोटेशन किया गया, पोलिंग स्टेशन और बूथ को भी चेंज किया गया, बट जनता ने अपना प्यार हमें वहीं का वहीं दिखाया। आपका क्या काम रहेगा सबसे ज्यादा जिस पर फोकस रहेगा? जी देखिए, पिछले 15 साल से बीजेपी ने कोई काम नहीं करा एमसीडी में। सड़कें खराब है, एमसीडी के पार्क खराब है, एमसीडी के स्कूल नहीं बने हैं, कूड़ा करकट, कूड़े के पहाड़, हर मुद्दों पर काम करना है। और जैसे हमने पहले अपने वादे पूरे किए हैं, आने वाले टाइम में जो काम 15 साल में नहीं हुआ हम 1 साल में करके दिखाएंगे। सबसे बड़ा फैक्टर तो 15 साल का इनका भ्रष्टाचार है। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीति है जो काम की राजनीति है। तो काम की राजनीति को जनता पसंद कर रही है, क्षेत्रवासी पसंद करे। दूसरी तरफ देखो, अगर केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल का पार्षद होगा तो सारे काम करने में काफी आसानी होती है। भाजपा वाले ना तो काम करने देते थे और ना खुद काम करते थे। तो इस बारी काम भी कर पाएंगे एमसीडी के अंदर, सारे काम कर पाएंगे। तो अब दिल्ली सरकार भी काम करेगी और एमसीडी में भी काम होंगे। ये 3 चेहरे केजरीवाल की उस रणनीति का हिस्सा है जिसने एमसीडी में जीत दिलाई। ऐसे कई युवा चेहरों को आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। केजरीवाल की ये रणनीति बीजेपी पर 20 साबित हुई। आपने 21 से 29 साल के बीच 22 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि बीजेपी ने 21 से 29 साल के बीच 4 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि केजरीवाल ने जो लिख कर दिया वो नतीजों में दिखा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, वो समझने के लिए उनका एक दावा देखिए। अरविंद केजरीवाल लिख लिख के देते हैं, इस बार एमसीडी का लिख के दे रहे हैं। उन्होंने गुजरात का तो लिखा ही है और चुनाव में जब गिनती होगी, एबीपी न्यूज़ में सबसे तेज़ गिनती होती है और उस दिन हम ये बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर इसमें क्या क्या लिखा गुजरात के बारे में और एमसीडी चुनाव के बारे में। एमसीडी के चुनाव में बीजेपी की 250 में से 20 से कम सीट आएंगी। अच्छा, आपने लिख भी दिया और पढ़ भी दिया है। मैं पढ़ इसलिए दिया, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। केजरीवाल ने जितना कहा था, बीजेपी उससे 5 गुना ज्यादा सीटें यानी 100 से ज्यादा सीटें लाई है और कुछ सीटों पर तो मुकाबला कांटे का रहा। मिसाल के तौर पर कुल 12 सीटें ऐसी थी जहां 200 वोट पर नतीजा बदल गया। इन 12 सीटों पर 8 बीजेपी जीती है, जबकि 4 सीटें आप। लेकिन आम आदमी पार्टी को विजयी बनाने में किसने अहम भूमिका अदा की है वो भी जान लेते हैं। एमसीडी के 21 वार्ड मुस्लिम बहुल हैं। मुस्लिम बहुल सीटों पर आप आधे से ज्यादा पर जीती है, लेकिन ये सीटें बढ़ सकती थी। पर 6 सीटों पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। 250 सीटों वाले एमसीडी में 42 एससी बहुल सीटें हैं। एससी समाज ने एक तरफा आपके लिए वोट किया है, जो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में रहता है। इसमें आम आदमी पार्टी के हिस्से 36 और बीजेपी के हिस्से 6 सीटें आई हैं। नतीजे आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी जश्न भी मना रही है, लेकिन यहाँ पर एक बात की चर्चा किए बिना ये पूरा का पूरा विश्लेषण अधूरा ही रह जाएगा। वो ये कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली लोकसभा में अभी खाता नहीं खुला है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने के बाद क्या 2024 में लोकसभा पहुँचने की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे? इशारा तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन अभी वक्त बाकी है, इंतज़ार कीजिए। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। कल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजों के साथ सुबह 6 बजे से लगातार हमारी पूरी टीम रहेगी आपके साथ। मुझसे भी होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।